So welcome to Newtonian MJ channel, the channel which clear all the concepts of physics। क्योंकि हम concepts का रट्टा नहीं लगाते, हम concepts को क्लियर करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता व संधारित्र का लेक्चर नंबर 10। तो इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं आवेशों का पुनर्वितरण। तो आवेश का पुनर्वितरण का मतलब है कि अगर अपने पास में दो आवेश हैं, दो बॉडीज हैं जिनको आवेशित किया गया है, उनको अगर अपन टच कर देते हैं, संपर्कित कर देते हैं, तो संपर्कित करने के पश्चात उनके अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं वही अपने को पढ़ना है। ठीक है कि नहीं? ये आवेश का पुनर्वितरण कहलाता है। यानी कि आवेश को स्थानांतरित जब होगा, आवेश का स्थानांतरण जब होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेज होंगे वो अपने को देखना है। ठीक है बात। एक बात तो अपने को पता है कि जब भी एक बॉडी को, आवेशित बॉडी को दूसरी बॉडी से टच किया जाता है या फिर किसी तार से जोड़ा जाता है, तो हम जानते हैं कि आवेश का स्थानांतरण तब तक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। दोनों का विभव इक्वल होना चाहिए। दोनों का विभव क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब तक स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसी के बिहाफ पे अपन आगे का प्रोसीजर। तो मान लिया अपने पास में एक चालक गोला है। एक चालक गोला लिया अपन ने ए। ठीक है, एक चालक गोला ले लिया अपन ने, ये लिया एक गोला ए और दूसरा लिया अपन ने बी। इसको अपन ने आवेश दिया Q1, इसको आवेश दिया Q2। इसकी धारिता मान ली C1, इसकी धारिता मान ली C2। इसका विभव मान लिया V1, इसका विभव आ गया V2। आवेश दिया है तो ये तो क्या होगा, इसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, ये तो अपने को पता है। ठीक है, अब ये आवेश इसको दिया गया तो ये भी इसकी सतह पर क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये भी कोई बताने की बात है क्या? लेकिन है, कई लोगों को नहीं पता है। तो अब अपन ने क्या किया, इन दोनों को रखा है इतनी दूर। अगर अपन क्या कर रहे हैं, इनको अपन ने रखा कुचालक स्टैंड पर। किसके ऊपर रखा है? कुचालक स्टैंड, यानी कि ऐसा स्टैंड जिससे ये आवेश नीचे की ओर प्रवाहित नहीं हो सके। तो ये चीज है अपने पास में संयोजन से पूर्व। अभी तक अपन ने संयोजन नहीं किया है, ये है संयोजन से पूर्व। अब बात कर रहे हैं संयोजन के पश्चात। यदि इनको अपन टच कर दें तो यानी कि ये अपने पास में ये जो ए गोला है, ये ए गोला है और ये बी गोला है, और यहाँ पे कुचालक स्टैंड है और यहाँ पे भी कुचालक स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पे आवेश है जो कि समान रूप से वितरित हुआ पड़ा है, और यहाँ पर भी क्या है, आवेश जो कि समान रूप से दिया गया है। अब इन दोनों को संपर्कित कर दिया, किसी चालक तार से जोड़ दिया, तो विभव का मान क्या होगा, बराबर। अपन ने देखा ये चीज, अपन जानते हैं कि विभव का मान जब तक बराबर नहीं होगा तो आवेश स्थानांतरित होता रहेगा। तो मान लिया कि अपने पास में यहाँ का जो विभव कितना होगा V, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा V। आवेश चेंज हो जाएगा। अरे आवेश तो जा रहा है ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अपने को ये नहीं पता कि कौन सी बॉडी से कौन सी में जा रहा है। आवेश उच्च मान लिया मैंने, ये जो विभव, ये V1 का मान लिया V2 से बड़ा है, तो किससे जा रहा है, A से B में जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आवेश आया इतना, धारिता में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि धारिता जो है आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ना ही विभव पर निर्भर करती है। ये तो ग्रहण करने की क्षमता है ना, ये निर्भर नहीं करेगी। और यहाँ पे आवेश हो गया Q1 डैश और ये Q2 डैश। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये तो था अपने पास में संयोजन से पूर्व का कॉम्बिनेशन, और ये है संयोजन के पश्चात। संयोजन के पश्चात तो अब बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये निकालो, विभव का मान निकालो। ये जो अपने पास में दोनों के ऊपर समान विभव आया है वो निकालो। तो इसका नाम दिया गया उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव निकालना है अपने को। कॉमन पोटेंशियल, ठीक है कि नहीं? यानी कि उभयनिष्ठ विभव निकालना है, कॉमन विभव अपने को निकालना है। तो कॉमन विभव कैसे निकालें? एक चीज अपन जानते हैं कि भले ही आवेश एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर गया हो, लेकिन आवेश तो संरक्षित है। आवेश क्या है? संरक्षित, यानी कि संयोजन से पूर्व का जो आवेश है वो संयोजन के पश्चात के आवेश के बराबर है।
अरे आवेश एक संरक्षित राशि है ना, तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इसको स्थानांतरित किया जा सकता है, ये बात तो अपन जानते हैं। तो अपन इसी फंडे से क्या निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ विभव का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं। तो क्या हुआ, संयोजन से पूर्व का जो आवेश होगा वो संयोजन के पश्चात के आवेश के बराबर होगा। तो यानी कि अपन लिख सकते हैं इसको, संयोजन के पूर्व का आवेश, पूर्व आवेश बराबर संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात आवेश। तो संयोजन के पूर्व तो कितना है, Q1 है और Q2 है। पहले गोले का तो Q1 और दूसरे गोले का Q2, तो टोटल कितना आया, Q1 प्लस का Q2 बराबर संयोजन के पश्चात कितना हुआ, Q1 डैश प्लस का Q2 डैश। तो कितना आया, Q1 डैश प्लस का Q2 डैश। क्लियर। अब इसको धारिता के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। Q बराबर कितना होता है C1, Q बराबर कितना होता है CV, Q बराबर कितना होता है बेटा CV। तो यहां पे तुम देखोगे Q बराबर हुआ CV, तो C1 V1 लिख सकता हूं मैं इसकी जगह। तो ये आया C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर यहां पे जो विभव होगा कितना होगा, C1V प्लस का C2V। अरे यही तो होगा, क्योंकि विभव तो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। तो यहां पे तो आया ये C1V1 प्लस का C2V2 बराबर V कॉमन ले लेते हैं मन, तो ये आया C1 प्लस का C2। यानी कि इसी के साथ में जो V का मान आएगा, V का मान अपने पास में आ सकता है, यही तो है उभयनिष्ठ विभव। और यही है ना उभयनिष्ठ विभव। तो ये आया C1V1 प्लस का C2V2 बट्टे C1 प्लस का C2। तो ये आ गया अपने पास में उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, और यही है अपने पास में उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव अपन निकाल चुके हैं, कॉमन पोटेंशियल अपन निकाल चुके हैं। दूसरा पॉइंट है अपने पास में, एक पॉइंट अपन ने निकाल लिया है, दूसरा पॉइंट अपन निकाल रहे हैं आवेशों का अनुपात। आवेशों का अनुपात, आवेशों का अनुपात यानी कि आवेशों का अनुपात, यानी कि अगर पूछ रहा है कि अगर अपने पास में जो अब जो आवेश आया है Q1 डैश और Q2 डैश, यानी कि अनुपात निकालना है, यानी कि अपने को निकालना है क्या है, Q1 डैश बट्टा Q2 डैश। यानी कि क्या बोल रहा है कि संयोजन के पश्चात जो आवेशों का अनुपात होगा वो कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि Q बराबर अपन कितना लिख सकते हैं, CV। तो पहले गोले की धारिता तो उतनी की उतनी है C1, और विभव कितना हो गया V, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं C1V। दूसरे गोले की जो धारिता आ गई है वो कितने आ गई, C2, और विभव कितना आया उसका V। तो यानी कि ये कितना आएगा बेटा, C2V। तो V से V कैंसिल, यानी कि Q1 डैश बट्टा Q2 डैश, Q2 डैश का मान कितना आया, C1 बट्टे C2 के बराबर। Q1 डैश बट्टे Q2 डैश का अनुपात जो आता है, यानी कि दोनों में जो आवेशों के परिवर्तनों का अनुपात है, यानी कि नए जो आवेश आए हैं उनका जो अनुपात है, जो प्रारंभिक धारिताओं के अनुपात के बराबर प्राप्त होता है। अपन निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है कि नहीं। यानी कि अपने को पता नहीं होता कि आवेश कितने से कितना चला गया, तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं थी। अगर धारिताएं पता है, अगर धारिताएं अपने को पता है तो अपन आसानी से ये मान निकाल सकते हैं। यानी कि Q1 डैश का मान आया, Q1 डैश बट्टा Q2 डैश का मान आया C1 बट्टे C2। अब अपन देखते हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है बात। देखते हैं तीसरा पॉइंट जो कि है विभव में परिवर्तनों का अनुपात। ठीक है, आवेश में जो नए आवेश है उनका अनुपात अपन ने निकाल लिया, जो उभयनिष्ठ विभव है वो भी अपन ने निकाल लिया। तो उभयनिष्ठ विभव तो आया C1V1 बट्टे C1V1 प्लस का C2V2 बट्टे C1 प्लस का C2। अब देखते हैं विभव में परिवर्तनों का अनुपात। तो एक बात देखो, अगर मैं मानता हूं कि अपने पास में जो पहला गोला था, ये जो पहला गोला है, ये पहला गोला है, उसका विभव V1 था और दूसरे गोले का जो विभव कितना था, V2 था। बाद में कितना हो गया ये V, दोनों का कितना हो गया था, V। ठीक है, और अपन ने माना था कि V1 का मान लिया V2 से बड़ा है, V2 से बड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बता देता हूं कि इसका जो विभव है वो 100 वोल्ट है और इसका विभव कितना मान लिया, 50 वोल्ट। ठीक है, तो अब अगर जो पहले वाला विभव ये था, इसका ये था,
अब ये जो विभव आया, दोनों का जो कॉमन आ रहा है वो कितना आएगा, 75 वोल्ट। दोनों का बराबर कब होगा, ये 75 इसका आ जाए 75 ही उसका आ जाए तो बराबर हो जाए। तो यही तो हुआ इसका उभयनिष्ठ विभव। तो अब मेरा सवाल ये है कि पहले वाले में परिवर्तन, यानी कि अपने को क्या करना है, विभव में परिवर्तनों का अनुपात, यानी कि पहले गोले के विभव में परिवर्तन बट्टे दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन, उन्हीं का अनुपात तो अपने को निकालना है, उन्हीं का अनुपात अपने को निकालना है। तो पहले गोले के विभव में परिवर्तन कितना हुआ, अपन जानते हैं कि पहला गोला है उसका विभव क्या हुआ है, कम हुआ है, उसका विभव क्या हुआ है, कम हुआ है। तो प्रथम गोले के विभव में परिवर्तन निकालता हूं मैं, प्रथम गोले के विभव में परिवर्तन, जो कि मान लिया डेल्टा V1 है, डेल्टा V1, ठीक है। प्रथम गोले के विभव में परिवर्तन जो कि आएगा V1 माइनस का V, कितना आएगा, V1 माइनस का V, क्लियर। तो V1 माइनस का V आया अपने पास में, तो क्यों, क्योंकि यहां पे पहले कितना था 100 वोल्ट था और यहां पे आया 75, यानी कि इसका कम हुआ है, कम हुआ है। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे अपन, तो डेल्टा V1 आएगा। तो डेल्टा V1 कितना आएगा बेटा, डेल्टा V1 जो आएगा ये तो आया V1, और यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे क्या लिखेंगे, V की जगह पे C1 V1 प्लस का C2 V2 बट्टे C1 प्लस का C2, यही तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला है। अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो डेल्टा V1 का मान जो आएगा अपने पास में, डेल्टा V1 का मान कितना आएगा, एलसीएम ले लिया अपन ने C1 प्लस का C2। अब ये इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि ये तो कितना आया V1 इंटू में C1 प्लस का C2, क्लियर बात, माइनस C1 V1 प्लस का C2 V2, ये आ गया। अब अपन इसको खोल देते हैं, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी डेल्टा V1 की, ये आएगी अपने पास में C1 V1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो C2 V1 माइनस कितना आएगा C1 V1 माइनस C2 V2 बट्टे C1 प्लस का C2। अब तुम देखो ये तो कैंसिल यहां पे, यानी कि डेल्टा V1 का जो मान आया, डेल्टा V1 का जो मान आया कितना आएगा, C2 V1 माइनस C2 V2, ये बटाएगा C1 प्लस का C2। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, C2 कॉमन भी ले सकता हूं, तो ये C2 आया कॉमन और ये आया V1 माइनस V2 बट्टे और ये आया C1 प्लस का C2। ये वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा V1 की, किसकी है ये वैल्यू, डेल्टा V1 की। इसी प्रकार से मैं डेल्टा V2 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। डेल्टा V2 की वैल्यू मतलब द्वितीय जो गोला है उसके विभव में परिवर्तन निकालना अपने को, ये जो गोला है उसके विभव में परिवर्तन, ये जो B गोला है, ठीक है कि नहीं, यानी कि B के विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन जो कि कितना आएगा बेटा, जो कि आएगा अपने पास में डेल्टा V2, डेल्टा V2 जो कि होगा अपने पास में कितना आएगा अपने पास में, पहले जो इसका विभव था V2 का मान था कितना 50, अगर V का मान कितना आ गया 75, अब इसके अंदर परिवर्तन कितना आया, इसके अंदर 50 बढ़े, यानी कि 25 बढ़े, सॉरी कितने बढ़े 25 बढ़े, यानी कि इसके अंदर जो परिवर्तन हुआ डेल्टा V2 का मान कितना आएगा, V माइनस का V2। अरे बड़े में से ही छोटा घटेगा ना, यानी कि V2 का मान तो 50 था और जो V का मान है वो कितना है 75 है, यानी कि यहां पे कितना आएगा V माइनस का V2। अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं, मान रख देते हैं अपन सबसे पहले, तो V का मान रखेंगे, तो ये अपन रख रहे हैं, यहां पे रख देता हूं मैं इसका मान, तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले V का मान रख देते हैं। तो V का मान आएगा अपने पास में कितना, C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे C1 प्लस का C2, यह है माइनस V2 का मान, अपन V2 का V2 रहने देते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये तो निकाल रहे हैं डेल्टा V2, तो डेल्टा V2 का जो मान आएगा इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पे लेना पड़ेगा अपने को एलसीएम, तो ये आया C1 प्लस का C2, यहां पे अपन ने क्या ले लिया एलसीएम। तो ये वाली चीज तो ऐसी की ऐसी, यानी कि आएगा अपने पास C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 इंटू में C1 प्लस का C2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी,
यानी कि यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आया डेल्टा V2 बराबर, ये आया C1V1 प्लस का C2V2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो C1V2 माइनस V2C2, C2V2 लिख देता हूं भाई, और ये आया बट्टा में C1 प्लस का C2। अब तुम देखोगे कि यहां पे C2V2 तो कैंसिल हो रहा है, C2V2 कैंसिल, देखो एक प्लस का और एक माइनस का है, यानी कि डेल्टा V1 का जो मान आ रहा है, डेल्टा V1 का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, C1V1 माइनस का C1V2 बट्टे C1 प्लस का C2। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई। यहां से C1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा ऑफ V1 बराबर C1 कॉमन, और ये आया V1 माइनस का V2 बट्टे C1 प्लस का C2। ये अपन ने डेल्टा V2 निकाल लिया, सॉरी V2, डेल्टा V2 की बात अपन कर रहे हैं। तो V1 निकाल लिया अपन ने, डेल्टा V1 निकाल लिया और V2 निकाल लिया। अपने को क्या करना है, विभव में परिवर्तनों का अनुपात निकालना है। हमें जो करना है वो डेल्टा V1 बट्टे डेल्टा V2 निकालना है। अरे दिख पा रहा है ना, देखो कितनी आसानी से दिख पा रहा है, चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, तो नाम से ही पता चल रहा है, बताओ है कि नहीं। तो यानी कि डेल्टा V1 का मान अपन ने निकाला, डेल्टा V1 का मान तो ये रहा भाई, ठीक है, जो कि आ रहा है C2 इंटू में V1 माइनस का V2 बट्टे C1 प्लस का C2। ठीक है बात। अब यहां पे जो V2 का मान आ रहा है, डेल्टा V2 का जो मान आ रहा है बट्टा में कितना आ रही है, V2 का मान ये रहा, तो ये आ रहा है C1 इंटू में V1 माइनस का V2 अपॉन में C1 प्लस का C2। तो यहां से C1 प्लस का C2 कैंसिल, और तुम देख पाओगे कि V1 और V1 माइनस का V2 भी कैंसिल, यानी कि डेल्टा ऑफ V1 बट्टे डेल्टा ऑफ V2 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है अपने को, ये हो रहा है C2 बट्टे C1। यही मान अपने पास में क्या प्राप्त हो रहा है, विभव में परिवर्तनों का अनुपात प्राप्त हो रहा है। यानी कि दोनों के अंदर जो विभव में परिवर्तनों का अनुपात है, प्रथम गोले का और में विभव में परिवर्तन व द्वितीय गोले में विभव में परिवर्तन, दोनों के जो धारिता का व्युत्क्रम है उसके अनुपात के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि डेल्टा ऑफ V1 बराबर डेल्टा ऑफ V2 बराबर C2 अपॉन में C1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना बात। तो ये अपन ने निकाल लिया तीसरा पॉइंट, जो कि है विभव में परिवर्तन का अनुपात। अब अपन पढ़ेंगे ऊर्जा हानि। क्या पढ़ेंगे बेटा, ऊर्जा हानि। अब हम देख रहे हैं ऊर्जा हानि, चौथा पॉइंट जो है इसका। ऊर्जा हानि का मतलब क्या है, यानी कि अपन ने देखा कि प्रथम जो गोला है उसका विभव ज्यादा है ना, तो विभव जो आवेश जो प्रवाहित हो रहा है प्रथम गोले से दूसरे गोले की ओर हो रहा है, और तब तक हो रहा है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। बात राइट, ठीक। तो अब देखो, अब ये जो आवेश जा रहा है वो प्रथम गोले से किधर जा रहा है, दूसरे गोले की ओर। प्रथम गोले से दूसरे गोले की ओर ये आवेश जा रहा है। तो पहले गोले पर आवेश कैसा, कौन सा है, धनात्मक आवेश, और दूसरे पर भी कैसा, धनात्मक आवेश। परंतु फिर भी ये जो आवेश है किधर जा रहा है, प्रथम से द्वितीय की ओर जा रहा है। यानी कि ये धनात्मक है, दूसरा गोला पहले से ही धनात्मक है, लेकिन फिर भी ये जो यहां का धनावेश है वो इधर जा रहा है। ठीक है ना, और यानी कि प्रतिकर्षण के विरुद्ध जा रहा है। जाएगा तो सही है, दोनों का बराबर होना चाहिए विभव, प्रतिकर्षण के विरुद्ध जा रहा है। तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध जाने से क्या होगा, उसके अंदर उष्मा के रूप में थोड़ी सी ऊर्जा की हानि हो जाएगी, यानी कि उसे ही ऊर्जा हानि कहा गया है। क्या हुआ कि पहले जितनी ऊर्जा थी उतनी की उतनी ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी कॉमन विभव आने के बाद में, जो पहले ऊर्जा थी उससे कम ऊर्जा अपने को प्राप्त होगी। यानी कि जो ऊर्जा में ये जो कमी है उसी कमी को अपने को निकालना है। ठीक है ना, बात समझ में आई नहीं। जो पहले वाली जो ऊर्जा है प्रारंभिक ऊर्जा है, और वो अंतिम ऊर्जा के बराबर नहीं है। जो प्रारंभिक ऊर्जा है वो अंतिम ऊर्जा से ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है, यानी कि अंतर निकालना है अपने को। तो मैं क्या करता हूं, प्रारंभिक ऊर्जा थी दोनों की, उसमें से क्या कर दूं मैं, अगर अंतिम ऊर्जा को घटा दूं तो ऊर्जा की हानि निकल कर आ जाएगी। तो अपने को निकालना है ऊर्जा हानि। ठीक है कि नहीं, यानी कि ऊर्जा हानि में लिख सकता हूं, ऊर्जा हानि बराबर प्रारंभिक ऊर्जा माइनस
अंतिम ऊर्जा माइनस अंतिम ऊर्जा। क्लियर बात। तो ऊर्जा हानि अपन निकाल पाएंगे यहां से, तो इसको अपन ने देख दिया नाम डेल्टा यू से, डेल्टा यू ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में परिवर्तन। प्रारंभिक ऊर्जा कितनी होगी, प्रथम गोले की ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा यानी कि संयोजन से पूर्व की ऊर्जा, तो प्रथम गोले की अलग होगी, दूसरी गोले की अलग होगी। तो प्रथम गोले की जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1/2 C1V1 का स्क्वायर, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/CV² होता है। क्यू की फॉर्म में भी होता है और अपने पास में विभव की फॉर्म में भी होता है। तो अपन ने काम में लिया है 1/2 CV², कोई सा भी अपन काम में ले सकते हैं। तो लिया प्रथम गोले की जो ऊर्जा आएगी 1/2 C1V1 का स्क्वायर और प्लस दूसरे गोले की कितनी आएगी 1/2 C2V2 का स्क्वायर माइनस क्या आएगी, अंतिम ऊर्जा यानी कि टच करने के बाद में, यानी कि संयोजित करने के पश्चात जो ऊर्जा आई अपने पास में, प्रथम गोले की कितनी आएगी 1/2 C1V² प्लस दूसरे गोले की कितनी आएगी 1/2 C2V²। यही होगी ना। तो यहां से तुम देख पा रहे हो कि ये जो ऊर्जा का अंतर मुझे निकालना है, तो यहां पे कितना आएगा, ये तो अपन ने ले लिया डेल्टा यू बराबर 1/2 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो 1/2 तो कॉमन आया और यहां से आया अपने पास में C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू में V², V अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है कि नहीं। यहां से ये वैल्यू आ जाती है। अब मैं V का मान रख देता हूं, यहां पे किसका मान रख देता हूं, जो कि C1V1 की फॉर्म में ही है। तो अपन मान रखते हैं V का, तो डेल्टा U बराबर अपने पास में आएगा, ये तो 1/2 इधर और ये आया C1V1 प्लस का C1V1 स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर माइनस ये लिखा अपन ने C1 प्लस का C2 और V का मान कितना होता है, ये आता है C1V1 प्लस का C2V2 बट्टे C1 प्लस का C2 का होल स्क्वायर। यही होगा ना। तो यहां से तुम अपन ने इसका होल स्क्वायर किया, तो यहां पे तुम देखो कि डेल्टा यू का जो मान आएगा वो कितना आ रहा है 1/2 और ये आया C1V1 का स्क्वायर प्लस का ये लिया अपन ने C2V2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे लिखा माइनस C1 प्लस का C2 और ये आया अपने पास में C1V1 प्लस का C2V2 का स्क्वायर बट्टे अलग अलग कर देते हैं अपन इसको, तो ये लिखा अपन ने C1 प्लस का C2 का होल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट, एक स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट। तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको अब एलसीएम लेंगे। तो डेल्टा यू का जो मान आया, ये तो आया 1/2 और यहां पे अपन ने ले लिया इसको एलसीएम, तो ये आया C1 प्लस का C2 एलसीएम। C1 प्लस का C2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है कि नहीं। यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं C1 प्लस का C2 ये मल्टीप्लाई में, और ये आया अपने पास में C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस और यहां पे कितना आ रहा है C1V1 प्लस का C2V2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा ना। तो अब इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं। तो यहां पे तुम देखो, अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं आगे, तो यहां पे अपने पास में आएगा वैल्यू, यहां पे वैल्यू आ रही है अपने पास में डेल्टा यू बराबर ये तो आया 1/2, ये आया, इसको मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आया अपने पास में C1 स्क्वायर इंटू में V1 स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैं C1 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वाले से, तो C1 स्क्वायर इंटू में V1 का स्क्वायर प्लस यहां से तुम देखो C1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो C1 C2 इंटू में V2 स्क्वायर, तो कितना आया C1 C2 इंटू में V2 स्क्वायर। क्लियर। अब मैं C2 को मल्टीप्लाई करता हूं इससे, पहले C1 को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इस कोष्टक से, तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं C2 को, तो C2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आएगा C1 C2 इंटू में V1 स्क्वायर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इससे, तो कितना आया C1 C2 इंटू में इसको अपन कर रहे हैं V1 का स्क्वायर प्लस
प्लस आगे देखेंगे अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब इसको इससे, तो C2 स्क्वायर इंटू में V2 का स्क्वायर। क्लियर, ये काम तो अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन देखेंगे माइनस, अब इस कोष्टक का स्क्वायर करेंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, लेकिन माइनस का निशान है तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, माइनस में। तो मैं पहले ही यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ सबको, माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर का मान c1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर, ये आया c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और ये बट्टा में चल रहा है अपने पास में C1 प्लस का C2, ये पूरे बट्टे में चल रहा है इसके साथ साथ में। तो यहाँ पे जो चीजें कैंसिल हो रही है इसको तो अपन कैंसिल कर देंगे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, देखो यहाँ पे माइनस का आ रहा है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर पॉजिटिव है, और यहाँ पे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा U का जो मान बच रहा है, तो ये तो बच रहा है अपने पास में 1/2, ठीक है कि नहीं, और इसके साथ में ले लेता हूं मैं C1 प्लस का C2, और यहाँ पे जो बचा वह कितना बचा, C1 C2 इंटू में V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 इंटू में V1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 C1 C2 इंटू में V1 इंटू में V2, ये वैल्यू बच रही है। तो इसमें से तीनों टर्म्स में से अपने को पता है कि क्या कॉमन आ रहा है, C1 C2 कॉमन आ रहा है, यानी कि डेल्टा U का जो मान मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, ये C1 C2 लिख देता हूँ कॉमन, और यहाँ पे लिख देता हूँ C1 प्लस का C2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये वैल्यू आ रही है अपने पास में। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बट्टे C1 प्लस का C2, और ये लिख सकते हैं कि अपन V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास में, ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में ऊर्जा हानि का, क्योंकि V1 स्क्वायर प्लस का V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 को अपन क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, या फिर V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में ऊर्जा हानि का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब अपन देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना, ये यहाँ पे अपने को 4 चीजें निकालनी थी। ठीक है, तो 4 चीजें अपन ने निकाली है। अब अपन देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर प्रथम बताता अपने को कि एक संधारित्र है जिसका मान है 600 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इस संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। अब इस संधारित्र में क्या किया जाए, अब इस संधारित्र में क्या किया गया है कि इस संधारित्र में अपन ने लिया, और इस संधारित्र के अंदर इस बैटरी को हटाकर वापस एक और संधारित्र अपन ने जोड़ दिया है जिसका मान है 600 पिकोफेरेड है, शायद पिकोफेरेड, ये पिकोफेरेड का अपन ने लिया। तो अब अपन ने क्या किया, ऐसा किया तो ऊर्जा हानि अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है, इसके अंदर आवेशों का पुनर्वितरण कर रहा है। अपन ने एक को हटाकर दूसरे को हटाया, क्योंकि पहले तो अपन ने क्या किया, इस बैटरी से इसको आवेशित किया, अब इसको हटाया तो आवेशों का पुनर्वितरण तो होगा, तो ऊर्जा हानि होगी इसके अंदर। इसके अंदर जो ऊर्जा हानि होगी उसका मान मुझे निकालना है। बात समझ में आई ना, कि एक संधारित्र है अपने पास में जिसका मान है 600 पिकोफेरेड, और इसको 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। अब कुछ समय पश्चात 200 वोल्ट की बैटरी को हटाकर उसकी जगह पर 600 पिकोफेरेड धारिता का एक संधारित्र जोड़ दिया जाता है। तो अब क्या ज्ञात कीजिए, अब इसके अंदर जो ऊर्जा हानि हुई है उसका मान ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो कर देते हैं अपन। देखो अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो हमें पता है कि जो दिया हुआ है, गिवन जो वैल्यूज है, गिवन वैल्यूज बोलो, C1 का मान कितना 600 पिकोफेरेड, C2 का मान कितना 600 पिकोफेरेड, V1 का मान कितना 200 वोल्ट, V2 का मान 0, इसको हटा के कोई दूसरी बैटरी नहीं लगाई है। अब ये आ गया अपने पास में, तो अपन निकाल सकते हैं ऊर्जा हानि। तो we know that
डेल्टा यू ऊर्जा हानि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 C1 C2 बट्टे C1 प्लस का C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अरे अभी जस्ट निकाला अपन ने, तो मान रख देते हैं अपन इसका। तो यहाँ पे डेल्टा यू का जो मान आएगा, डेल्टा यू का जो मान आएगा ये तो आया 1/2। C1 का मान 600 पिकोफेरेड, 600 पिकोफेरेड यानी कि 600 गुणा 10 की घात माइनस का 12 गुणा 600 गुणा 10 की घात माइनस का 12 बट्टे C1 प्लस का C2 यानी कि 600 पिकोफेरेड प्लस का 600 पिकोफेरेड यानी कि 1200 पिकोफेरेड यानी कि 1200 गुणा 10 की घात माइनस का 12 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर यानी कि 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो गया भाई, ठीक है, और यहां से 1 10 की पावर माइनस का 12 भी गया, तो ये आया 1/2। अब इसको अपन काटते हैं तो ये तो आया 300, ये कट गया, और इसको अपन काटेंगे तो ये कितना आएगा 150। तो यहाँ पे डेल्टा यू का जो मान प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है अपने पास में 150 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 और इंटू में 200 का स्क्वायर जो कि आएगा अपने पास में 40,000 सॉरी, ये वैल्यू आई। तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी अपने पास में 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 आई अपने पास में, और ये आई अपने पास में ये 4 तो ये और ये, यानी कि डेल्टा यू का जो मान आएगा इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60 और इसके 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है कि नहीं, 60 के बाद में 5 0 गुणा 10 की पावर माइनस का 12। तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू बराबर, इसको काट के अपन क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 जूल, और यही इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर, यानी कि ऊर्जा के अंदर जो हानि हुई है, ऊर्जा के अंदर जो हानि हुई है वो हुई है इतनी। हम चाहे तो इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड के अंदर अपने पास ज़्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। तो आप देखो, अगर C1 C2 अगर बराबर है, C1 C2 का मान बराबर दे रखा है, तो पहले जो संचित ऊर्जा है, पहले जो संचित ऊर्जा कितनी आएगी 1/2 CV²। अगर बैटरी से अपन ने जोड़ा है तो कितना आएगा 1/2 CV²। तो U का मान निकालो तुम, U का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2 गुणा 600 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 गुणा 40,000, ठीक है। इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो ये तो आया 300, ठीक है, ये आया 4 थी 12 गुणा 10 की पावर माइनस, ये आया U बराबर 12 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 जूल, 12 गुणा 10 की पावर माइनस 6 जूल। अब उतने ही मान का संधारित्र अपन ने जोड़ दिया है तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आधी, जो कि अपने पास में मान आ गया है 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 जूल, ठीक है। यानी कि समान संधारित्र जोड़ा है तो पहले जो ऊर्जा अपन निकाल सकते हैं, चेक करने के लिए अपन कर रहे हैं, सीधा ऊर्जा हानि पूछिए तो अपने को फॉर्मूला तो यही लगाना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट भी अपन आंसर निकाल सकते हैं अगर अपने को सिर्फ चेक करना है, ठीक है बात। तो ये अपन ने निकाल लिया, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब दोनों संधारित्र अपन ने दूसरा जो लगाया है उसकी जो धारिता है उसका मान भी इसी के समान है। क्लियर है ना बात। चलो एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, उसके बाद में ये टॉपिक फिनिश करते हैं। इसके साथ ही अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, जो थ्योरेटिकली पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और भी रह जाते हैं। एक लेक्चर रह जाता है इसके न्यूमेरिकल्स के, अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके आंकिक प्रश्न रह जाते हैं, और कुछ और भी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में जो अपलोड होगा। उसके बाद में अपना जो ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। आंकिक प्रश्न भी अपन ने कर लिए, उदाहरण भी अपन ने कर लिए, और जो पीछे के अति लघुतरात्मक प्रश्न है या फिर अपने पास में जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो अपन सारे कवर कर रहे हैं इसी के अंदर, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये लिया अपन ने एक संधारित्र लिया जिसका मान लिया 900 पिकोफेरेड, 900 पिकोफेरेड। इसको बैटरी से अपन ने कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है कि नहीं। 100 वोल्ट की बैटरी से अपन ने कनेक्ट किया, ये कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 900 पिकोफेरेड का संधारित्र है उसके
बैटरी को हटाकर मैं क्या कर देता हूँ, एक और 900 पिको फेरेड का क्या कर देता हूँ मैं, संधारित्र जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो अपने को क्या क्या निकालनी है, एक तो ऊर्जा हानि निकालनी है। क्या निकालनी है, ऊर्जा हानि अपन निकालनी है, निकाल सकते हैं, सेम टू सेम है। 600 की जगह कितना आया है, 900 आया है। एक दूसरा है कि प्रारंभ में इसकी कुल ऊर्जा कितनी थी, प्रारंभ में कुल ऊर्जा कितनी थी, तो ये अपने को दोनों क्वेश्चन निकालने हैं। दोनों पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया और ये आपके लिए होमवर्क के लिए काम है। ठीक है, जो कि आप लोगों को करना है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी के साथ में थ्योरेटिकली ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन न्यूमेरिकल मैं वापस बताऊंगा कि इसके लगभग 10 मैंने बुक के जो क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन जो कि 10 के आसपास ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कि अपने को करने हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इतने दिन में आप क्या करो, इसके नोट्स बनाइए और आपको पीडीएफ का जो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि अपने पास में टेलीग्राम का लिंक अपन ने दे रखा है। और लाइक और कमेंट जरूर करते रहें ताकि अपन फटाफट आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलो, हैव ए नाइस डे।